हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है आपकी क्लास 5 का मेधावी का पेपर। एक और सैंपल पेपर है। इससे पहले भी मैं आपको 4-5 सैंपल पेपर करा चुकी हूँ। आप में से कुछ बच्चे कहते हैं क्या मैम यही पेपर आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, पेपर सेम नहीं आएगा, पैटर्न यही होगा, इसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो आपको वहां पे ऐसे मिलेगा रोल नंबर इन डिजिट। यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है। जैसे मान लो आपका रोल नंबर ये है, ठीक है, 1004। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना वर्ड्स में 1004, इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे। सेंटर कोड आपको बता दिया जाएगा, आपके रोल नंबर पर होगा, यहाँ पे आएगा सेंटर कोड। ठीक है, इसी तरीके का आपको पेपर वहां पे मिलेगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे इसमें होंगी। इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे सब बताएंगे। 60 क्वेश्चन होंगे और आपको इसके लिए 120 मार्क्स मिलेंगे। आपको ये सारी बातें मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और ये सारे आपके सब्जेक्ट होंगे इसमें। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैंने बता दिया किस तरीके से पेपर मिलेगा, अब मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। सेंटर पे जाने के लिए 2-4 बातें बेटा ध्यान रखना। चलो इनको मैं पढ़ के बता देती हूँ। सबसे पहला सारे यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर जो होगा उनके साइन होंगे। आपके रूम में जिसकी ड्यूटी होगी वो साइन करेंगे। ठीक है, और इनमें आपको कुछ नहीं करना है, इस कॉलम में आप कहीं साइन नहीं करेंगे। ठीक है, आपको जो भी है अपना रोल नंबर लिखना है यहाँ पे, सिर्फ उसी से आपके मार्क्स मिलेंगे। कोई क्लास व्लास कुछ नहीं लिखना आपने। ठीक है, और आपने कहीं पे भी फाड़ना नहीं है, कहीं पे भी टिक नहीं लगाना बेमतलब में। पहला क्वेश्चन देखो किस तरीके से सॉल्व करना आपने पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक ये पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करना है। आपने कहीं टिक नहीं लगाना है, मुझे लगाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ईमेल और एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं मैम हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे है ना, इस साइड इंग्लिश, इस साइड हिंदी, वहां पे भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर मान लो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी की हेल्प ले सकते हो। जैसे आपने पढ़ा व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल एंड एटीएम। आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, समझ में आ गया। तो आपने इसमें पढ़ना नहीं आ रहा मान लो, तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। लेकिन आप अगर इंग्लिश मीडियम के तो ऑप्शन इंग्लिश मीडियम में ही टिक करें। तो इसका होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल और ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। देखो ए से ऑटोमेटेड, टी से टेलर, एम से मशीन, और ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये। ऐसे आपने टिक लगाना, आपने ये कुछ नहीं लिखना है। अगला है विच मोन्यूमेंट इज डिप्लिकेटेड ऑन 500 नोट। 500 का जो नोट होता है, 500 का जो नोट होता है, उस पे कौन सा स्मारक बना हुआ है। कौन सा स्मारक बना हुआ है? लाल किला। ठीक है, उस पे टिक कर देंगे आप। बाकी का भी देख लेना, 100 पे कौन सा है और 200 पे कौन सा है, ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नागरिक का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड सिटीजन। कौन सा इनमें एक अच्छे नागरिक का एग्जाम्पल नहीं है। केवल अपना प्रॉफिट देखना, कंसर्न ओनली अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट, केवल अपना लाभ देखना। क्या ये अच्छी बात है अच्छे नागरिक की? दूसरों की मदद करना बिल्कुल अच्छी बात है। अपने आसपास सफाई रखना, कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सिविलाइज सोसाइटी। देखिए बेटा, सारी चीजें ठीक हैं, केवल अपना लाभ देखना ये एक गलत बात है, ये अच्छे नागरिक की पहचान नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ये, और इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे इसमें। नेक्स्ट पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द दिस डांस फॉर्म। ये डांस फॉर्म के हमें एक पिक्चर दिया हुआ है, ये आपकी क्लास में आपकी मैम ने करवाए भी हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा डांस फॉर्म है। देखिए, छाऊ भी नहीं है, भंगड़ा भी नहीं है, कथक भी नहीं है, ये कथकली है। और कथकली कहाँ का है? केरल का। और कथक कहाँ का है? यूपी का। भंगड़ा कहाँ है? पंजाब का। और छाऊ कहाँ है? झारखंड का है। ठीक है, वैसे कई जगह बनाया जाता है छाऊ नृत्य। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? अर्थक्वेक मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगी, हमारे पास टाइम कम है, फटाफट से आंसर देखते हैं। ये एक पैरा ओलंपिक विजेता है। ठीक है, पैरा ओलंपिक विजेता है, इसमें पहचान करनी है कौन सी है। इसकी पिक्चर देखो, ये है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया था शॉट पुट में। ठीक है, ये है दीपा मलिक। अगला है
ये देखिए, आपको आसन देखना, नेम ऑफ द फॉलोइंग आसना इज, चित्र में दिखाए गए आसन का क्या नाम है? इसका नाम है गरुड़ासन। गरुड़ासन इसका जो है नाम है। ठीक है, इन बाकी आसन को भी आप देख लेना कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है, ईयर 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड आज इंटरनेशनल ईयर। देखिए, ये मोटा अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। जो 2023 साल है, यूएन द्वारा अंतरराष्ट्रीय कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है? मोटा अनाज, मिलेट्स का। ठीक है, अगला है, इनमें से डैश के लिए हानिकारक है? कागज, लकड़ी, कपड़ा। देखिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक जो है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल क्या है? प्लास्टिक, क्योंकि गलता नहीं है प्लास्टिक। ठीक है, ऐसे कैसे पड़ा रहता है, इसलिए हमें प्लास्टिक की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है आपका रीजनिंग वाला पार्ट। ये भी आपको 10 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने कहा ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे, पंक्ति होती है लाइन। ठीक है, ए बी सी डी एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हुए हैं। ई और एफ केंद्र में, केंद्र का मतलब यानी कि सेंटर में है, बीच में है, तो ई को बिठा देते हैं एक जगह, एफ को बिठा देते हैं। चलो, ई और एफ बैठ गए यहाँ पे। ठीक है, ए और बी दोनों सिरों पे हैं। इन्होंने कहा ए और बी दोनों सिरों पे हैं, या तो यहाँ पे ए है या तो यहाँ पे बी है। सी ए के बाएं बैठा है, सी ए के बाएं। अब देखो, यहां से तो बायां नहीं होगा ए का, यहां से तो ए का दायां होगा, तो यानी कि ए यहाँ पे बैठा है, तो बी कहाँ पे है? यहाँ पे। क्लियर हो गया हमें? तो बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। अब सी ए के बाएं बैठा है, तो बाएं बैठा है तो यहाँ बिठा देते हैं सी, लो बैठ गया। अब बी के दाईं ओर, यानी कि बी का दायां कौन सा हो गया? इधर देखो, ये बी का दायां होगा, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? अब कौन बच गया? पहले ये देखो, डी बच गया, डी को यहाँ बिठा देते हैं। तो देखो, बी के दाएं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। ए तो बैठा नहीं है, ये तो ए तो यहाँ पे है। सी भी नहीं बैठा है, एफ भी नहीं बैठा है, तो आंसर क्या आया हमारा? डी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ए बी डी ई एफ एच आई जे एम एन पी क्यू आर टी। देखो, इससे अगला ही आ रहा है, टी से अगला क्या होता है? यू। देखो, बाकियों में पी के बाद क्यू आता है, एल के बाद एम आता है, एच के बाद आई, डी के बाद ई। तो बेटा टी के बाद क्या आएगा? यू, और यू से अगला क्या है? वी। अब हमने देखा कि एक छोड़ के अगला, आर के बाद एस आना चाहिए था, लेकिन एस के बाद टी आता है तो टी लिया। ऐसे ही यू वी, वी के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू, डब्ल्यू को छोड़ देंगे, इससे अगला क्या आएगा? एक्स। ये कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, फाइंड द ओड पिक्चर आउट ऑफ दीज, इनमें से अलग चित्र ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पे 3 सर्कल के अंदर सर्कल हैं और उनमें से एक जो है डार्क है। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है और एक डार्क है। अगला क्या? रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, यहाँ पे 2 डार्क दे रखे हैं, बाकी में जितना है एक एक डार्क कर रखा, तो ये अलग हो गई पिक्चर, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? ये अलग है, तो अलग वाला इन्होंने पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक सर्टेन लैंग्वेज में कार को स्कूटर कहा जाता है। कार इज कॉल्ड स्कूटर। देखो, कार जो है उसको हमने मान लिया स्कूटर। ठीक है, ठीक है मैम, मान लिया। उसके बाद स्कूटर को हमने मान लिया बस। स्कूटर को क्या कहा हमने? बस कहा। और बस को हमने क्या कहा? ट्रेन कहा। बस को हमने कहा ट्रेन। ठीक है, फिर आप अपनी कक्षा के साथ अमृत उद्यान कैसे गए? अभी आपका ट्रिप गया था अमृत उद्यान में, जो पहले जिसका नाम मुगल गार्डन था राष्ट्रपति भवन में जो है, तो उसका अमृत उद्यान अब नाम रख दिया गया। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आप अमृत उद्यान किस में गए? देखिए, बस में गए थे, और बस को क्या कहा जा रहा? ट्रेन कहा जा रहा है, तो आंसर क्या हुआ? ट्रेन। आंसर क्या हुआ? ट्रेन। अब ऐसे मत बोलना मैम हम तो बस में गए थे, इन्होंने बस को ट्रेन बोला है, तो ट्रेन में गए थे हम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आकृति को पूरा करते हैं। चलो करेक्ट ऑप्शन के साथ कंप्लीट करते हैं। अब कंप्लीट करते हैं। अब देखो, इनका सबसे अच्छा तरीका है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा? ब्लैक होगा। ऐसी कौन सी पिक्चर है? देखो जल्दी से। ये वेरी गुड, 4 वाली है हमारी, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर गणतंत्र दिवस गुरुवार से चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट मनाया जाता है। देखो, इसमें क्या होता है, तीनों जो वायुसेना, थल सेना, ये सब हैं, ये मिलके पूरी बैंड की होते हैं, इनकी पूरी धुन चलती है, और ये हमेशा चौथे दिन होता है। जैसे कि
26 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, 26 ऑफ जैन को, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, 29 जनवरी को जो है बीटिंग रिट्रीट मनाई जाती है। तो इस बार क्या हुआ, 2023 में गुरुवार से चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट थी, तो 2023 में बीटिंग रिट्रीट किस दिन मनाई जाएगी। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जिस दिन से मान लो साल का अंत होता है, मान लो सोमवार को, तो अगले साल का पहला दिन कौन सा हो जाएगा, उससे नेक्स्ट डे मंगलवार। ठीक है, इस चीज का याद रखना है। तो इन्होंने कहा गुरुवार से चौथे दिन, यानी कि गुरुवार से अगला क्या हुआ, शुक्र हुआ, शुक्र के बाद क्या आया, शनिवार आया, शनि के बाद क्या आया, रविवार, और रविवार के बाद क्या आया, सोमवार आया। ठीक है, शुक्र शनि रवि, लेकिन यहाँ पे हमने गुरुवार भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे 4th डे है। तो एक दिन ये हो गया, 2 3 4, यानी कि रविवार को इन्होंने बीटिंग रिट्रीट मनाई 2023 में। ठीक है, किस दिन मनाया गया, एक मिनट, अगर गणतंत्र दिवस गुरुवार से चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट मनाया जाता तो वर्ष 2023 में बीटिंग रिट्रीट किस दिन मनाया गया, तो गुरुवार को ये मनाया, तो इसमें किस दिन मनाया, आप देखो शुक्र शनि रवि, तो रविवार को। देखो इसको 26 तारीख थी, इस दिन 26 थी, 27 28 और 29 को रविवार है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, रविवार को। समझ आ गया इस बात का, पहले वाली बात को भूल जाओ, इसमें हमसे अगले साल का नहीं पूछा, 2023 का ही पूछा है। ठीक है, तो चौथे दिन मनाई जाती है, 26 को था गुरुवार, तो 29 को क्या होगा वो हमने यहाँ पे देख लिया, तो क्या होगा, रविवार। एक रस्सी के 10 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा, चलो भाई रस्सी लेते हैं, ये ले ली हमने रस्सी, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो 9 बार काटा और 10 टुकड़े हो गए, 1 टुकड़ा हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन काटा कितनी बार, 9 टाइम काटा, तो आंसर क्या हुआ, 9। ठीक है, अगला देखो, रमेश रिया के माता पिता का इकलौता बेटा है, रमेश का रिया से क्या संबंध है, देखो रमेश रिया के माता पिता का इकलौता बेटा है। अब रिया रमेश की क्या हुई, बहन हुई, और रमेश रिया का क्या हुआ, भाई हुआ, तो आंसर देखो यही हो गया, ब्रदर। ठीक है, ब्रदर इसका आंसर हो गया। Select the suitable figure from the 4 alternatives, the word that would complete the figure matrix। ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपका पेपर आज ही मिला है, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को पूरा करना। आप देखो यहाँ पे क्या था, ये पूरा डार्क था और ये लाइट था, और ये डार्क था, अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डार्क हो जाएगा और ये लाइट हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में ऐसा कहाँ है, अब देखो ऑप्शन में किस में है, ये रहा इस ऑप्शन में, ये डार्क हो गया और ये लाइट हो गया, और यही हमारा ऑप्शन हो गया, तो आंसर हो गया हमारा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 15। काउंट कर लेना, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद देखो 7 8। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना, 9, पूरे काउंट कर लेना, आपको आ जाएगा। पहले भी करा चुकी हूँ इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। सम ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 6 एंड 7 मल्टीपल ऑफ 7। इन्होंने कहा 6 के छठे गुणज, 6 का 6 मल्टीपल क्या होगा, 6 इंटू 6 क्या हुआ, 36, और 7 का 7 कौन सा हुआ, 7 इंटू 7 कितना हुआ, 49। इन्होंने सम पूछा है, तो कितना हुआ, 9 एंड 6 15, 3 एंड 4 7 एंड 1 8, 85 हमारा आंसर हो गया। अगला है, यदि मग 30 बाल्टी में पूरा भर सकता है तो बाल्टी की क्षमता बताइए। इफ द मग ऑफ वाटर कैन फिल द बकेट कंप्लीटली, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। बकेट की हमें कैपेसिटी बतानी, कैसे बताएंगे, 250 ml का है और इसमें 30 मग आ जाते हैं, बाल्टी में कितने आ जाते हैं, 30, और एक मग की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने, 250 ml। तो वो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड किया 7, और ये एक 0 इसके नाम की आ गई। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 7 लीटर
और 500 मिलीलीटर। अब करने की तो जरूरत नहीं है, ये चीजें तो आपको मैंने समझा रखी किस तरीके से करनी है। संख्याओं के किस युग्म को उभयनिष्ठ गुणनखंड माना जाए? पेयर ऑफ नंबर हैव कॉमन फैक्टर 7। इनमें से किसका कॉमन फैक्टर 7 है? कुल मिलाकर कौन सी संख्या ऐसी है जो पूरी पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी? देखो ये तो होगी नहीं, 80 तो होगा नहीं इसमें, तो ये भी नहीं आंसर है। इसमें भी 96 नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। 54 भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। 7 की टेबल में आता है 35, 7 5 आर 35 एंड 11 से 7 की करेंगे तो 77, तो यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा वहां पे ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगला देखो, 5 + 5 5 × 5। हमेशा ध्यान रखना, पहले हम वही बोडोमस का नियम लगाते हैं, पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो 5 5 25 प्लस में 5 30, तो आंसर आ गया हमारा 30। पहले मल्टीप्लाई होगा देन ऐड होगा। कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, पहले ऐड कर सकते हैं फिर मल्टीप्लाई, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उनका आंसर 50 हो जाएगा। मान लो आपने किया 5 5 10 और 10 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 50 50 लगा देंगे और खुश होंगे हमारा आंसर ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड करना है। ठीक है, अगला है छायांकित भाग, शेडेड पोर्शन है वो बताना। सबसे पहले काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 8 है। टोटल पार्ट कितने, 8। अब शेडेड कितने हैं, 5 6, टोटल 6 शेडेड हैं। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 4 कहाँ पे, ये रहा। यही हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट क्लास का आंसर है, इसलिए क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं समझाऊंगी, पहली दूसरी क्लास में आ जाते हैं इस तरीके के। अब देखो, एक आयताकार मैदान है जिसकी चौड़ाई 15 मीटर है और जो लंबाई इससे दुगनी है तो 15 का दुगना निकालो, कितना हुआ, 30 मीटर। अब इन्होंने कहा इस पे तार लगानी है, चारों ओर तार लगानी है, तो क्या निकालना है, पेरीमीटर निकलेगा। तार चारों ओर लगाई जाएगी, चारों ओर लगाई जाएगी तो पेरीमीटर निकलेगा, और अंदर की जब बात होती है तब एरिया निकलता है। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 × L + ब्रेथ, बताया हुआ है, पहले अच्छे से कराया हुआ, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हैं। तो 2L + L कितना हुआ, 30, क्योंकि दुगना था तो हमने 30 कर दिया, प्लस 15, 30 और 15 कितना हो, 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, देखो बेटा, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो है 8 कॉर्नर होते हैं। अब आप कहेंगे कॉर्नर कौन से, ये होते हैं कॉर्नर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो गए इसके कॉर्नर, 8 हो गए, काउंट कर लो, 4 and 4 8। अब बात होती है किनारे की, किनारे कितने होते हैं, 12। अब देखो, 1 2 3 4, 4 ही नीचे, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बेटा जो फेसेस होते हैं इसके, देखिए इंग्लिश में भी बता दूंगी मैं अभी। फेसेस होते हैं 1 एक फेस, 2 3, ठीक है, इसके नीचे का 4 5 और ये 6, टोटल कितने फेसेस हो गए, 6। देखो, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 5 फेस, ठीक है, 6 फेस, 4 फेस, 6 फेस, पूरे के पूरे 6 फेस होते हैं। तो आपको याद रखना है, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। जो एक ब्रिक होती है वो बिल्कुल इसी के आकार की होती है, आप देख सकते हैं। कोई भी बॉक्स होता है उस पर भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया, एजेस ये होते हैं, कॉर्नर ये होते हैं और फेसेस ये होते हैं। अब देखो, ठीक है, इसके नीचे भी एक फेस है ना, तो आपने इस तरीके से इनको काउंट करना है। बहुत ही इजी है ये। अजय की बाजार की लिस्ट दे रखी है, कौन सी चीज उसने मार्केट में किस किस प्राइस पे मिलती है। तो बुक्स हैं जो 350 की हैं, कॉपी है 200 की है, पेंसिल बॉक्स 60 का है, 1 पैकेट ऑफ कलर्स 80 का है। ठीक है, क्वेश्चन से पूछे इन्होंने हमसे 7 पेंसिल बॉक्स की कीमत क्या है। 7 पेंसिल बॉक्स की कीमत क्या है। अब एक पेंसिल बॉक्स की कीमत दे रखी है हमें 60, 7 की करनी तो क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 7 से, 7 6 42, तो 42 20 इसका आंसर आ गया, 420 इसका आंसर आ गया। देखो, को 7 से करोगे 700, 7 6 42, क्यों किया, क्योंकि एक की कीमत हमें 60 दे रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट में है एक पेंसिल बॉक्स और एक कॉपी सेट। पेंसिल बॉक्स कितने का, 60 का, और कॉपी सेट 200 का। तो दोनों की कीमत कितनी हुई, 200
कॉपी सेट और प्लस में 60 पेंसिल बॉक्स, तो कितना हुआ 260। ये बहुत ही आसान है इसलिए मैं ज्यादा नहीं करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या 2 और 3 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है? डिविजिबल है आपसी 2 से एंड 3 से, बट 5 से नहीं है। तो देखो बेटा 40 जो है 5 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी। 50 भी 2 से भी हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी 50, ठीक है। 70 जो है वो 5 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से नहीं होगी। लेकिन जो 36 है ना वो 2 से और 3 से हो जाएगी, 5 से नहीं होगी। आप देख लो कैसे, 5 की टेबल में 36 कहीं आता है? नो मैम, लेकिन 2 की टेबल में आता है। देखो पूरा काटो, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 2 8 जा 16, ऐसे ही 3 से करोगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, लेकिन 5 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। कुछ आंसर आपको ऑप्शन से भी करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगला आपका हिंदी का पोर्शन आ गया है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, वनों में पाया जाता है, इसकी देह पतली और हल्की होती है, मुंह छोटा होता है, इसकी धार शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है, यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है, कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता, इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है, यह चालाक और धूर्त पशु है, यानी कि बुरा है। बुरा कैसे? मतलब चालाकी करता है। बाघ को स्फूर्ति और चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक माना जाता है, होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया। मतलब इसमें बहुत साहस है, चतुर भी है यानी कि इंटेलिजेंट भी है, और स्फूर्ति यानी कि कोई आलस नहीं है, ठीक है, फटाफट से काम करता है। इनमें से कौन सा शब्द आक्रमण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आक्रमण का पर्यायवाची, पर्यायवाची पता है आपको क्या होते हैं? समानार्थी, एक जैसे। जैसे प्रहार, प्रहार का मतलब भी आक्रमण होता है, वार करना ये भी आक्रमण। हमला, हमला करना भी आक्रमण। दोस्ती नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। हिंदी में चतुराई किस शब्द का भाववाचक है? चतुर का ही बनेगा, चतुर से चतुराई बना। चतुर क्या है? वह चतुर व्यक्ति, चतुर विशेषण है और इसे चतुराई संज्ञा बन गया है। यह वनों में पाया जाता है, तो सर्वनाम क्या है? यह, वह, ये, वे, ये क्या होते हैं? ज्यादातर ये सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम। तो यह हमारा आंसर हो गया। निम्न में से साहस शब्द का सही विलोम, साहस का सही विलोम क्या होगा? कायरता, ठीक है। बहादुर तो क्या हो गया? साहस और बहादुर तो एक जैसे से हो गए, तो कायरता इसका आंसर हुआ। विलोम उल्टा, इनमें से कौन सा गुण बाघ में नहीं होता? चतुराई होती है, स्फूर्ति होती है, साहस होता है, आलस्य नहीं होता। ये है आपका उर्दू का पोर्शन, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, जिस बच्चे का उर्दू मीडियम है उन्हीं का आएगा। अब इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ना है, पहले आंसर देख लेते हैं। हु वोन द रेस, हमें पता है ये टर्टल और हेयर वाली स्टोरी है, खरगोश और कछुए वाली स्टोरी है। फटाफट से पढ़ लें, चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वन डे हेयर वॉज बोस्टिंग अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन। एक दिन एक खरगोश होता है और वो अपने बारे में डींगे हाँक रहा होता है। बोस्टिंग होता है डींगे हाँकना, कि मैं कितना तेज चलता हूँ, दौड़ता हूँ। ही वॉज लाफिंग एट द टर्टल फॉर बीइंग सो स्लो। वो हंसता है किस पे? टर्टल पे हंसता है क्योंकि वो बहुत ही स्लो है, चलता बहुत ही स्लो है। आफ्टर सीइंग हिज ओवर कॉन्फिडेंस, उसका बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस देखने के बाद, टर्टल चैलेंज हिम टू अ रेस। चर्चल जो टर्टल होता है उसको चैलेंज करता है, चलो रेस करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन तेज दौड़ता है कौन नहीं। हेयर लाफ्ड एट द टर्टल चैलेंज, जो खरगोश है वो उस पर हंसता है, क्या चैलेंज कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेता है। एज द रेस स्टार्टेड, स्टार्ट होती है रेस, द हेयर रेन वेरी फास्ट, जो खरगोश होता है बहुत तेजी से दौड़ता है। वेंट फार अहेड फ्रॉम द टर्टल, बहुत दूर चला जाता है टर्टल से। एंड गोट टायर्ड, थक जाता है। ही थॉट देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स एज द टर्टल वाज वेरी फार बिहाइंड, तो सोचता है बहुत टाइम है मेरे पास, इसलिए जो टर्टल है वो तो बहुत पीछे है, इसलिए मैं रिलैक्स कर लेता हूँ। सून ही फेल अस्लीप, वो सो जाता है। थिंकिंग ही वुड विन द रेस इजिली, उसे पता है कि वो जल्दी से, सोचता है कि मैं तो बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। मीनवाइल द टर्टल कंटिन्यू टू वॉक स्लोली, उसके बाद टर्टल जो है वो स्लोली स्लोली चलता रहता है अंटिल ही रीच द फिनिश लाइन, और फिनिश यानी कि एंड लाइन पे पहुंच जाता है। द ओर्स लेफ्ट हेयर सॉ द टर्टल ऑन द अदर साइड ऑफ द फिनिश लाइन, जो बहुत ज्यादा सोने के बाद हेयर जो देखता है, खरगोश देखता है कि जो टर्टल है वो फिनिश लाइन पे, द टर्टल हैड बीटन हिम इन द रेस, टर्टल उसे हरा चुका है रेस में, ठीक है। अब बताओ मुझे कौन जीता? टर्टल, वेरी गुड।
हु ओन द रेस टर्टल। ये आपने खूब पढ़ी होगी स्टोरी। विच वर्ड इन द पैराग्राफ इज यूज फॉर एंड। एंड के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? हमने पढ़ा था फिनिश। देखो अभी मैंने बताया भी था आपको, फिनिश वर्ड यूज हुआ है, तो फिनिश। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फास्ट? फास्ट का अपोजिट क्या होगा? स्लो। फास्ट का अपोजिट क्या होगा? स्लो। तो सेकंड क्लास में आ जाते हैं, आपके लिए बहुत ही इजी है। द हेयर लाफ्ड एट द टर्टल बिकॉज, क्यों हंसा था उस पे वो? बिकॉज टर्टल वॉज स्लो। आप खुद से करने की कोशिश किया करो, फिर देखा करो। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ थिंक? थिंक की पास्ट फॉर्म क्या होगी? थॉट। ठीक है, पास्ट यानी कि जो काम हो चुका है उसके लिए। अगला है, अगले आपके क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। विच ऑफ दीज इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू इंडिया? इंडिया से कौन सी लाइन जो है गुजरती है? तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 जो स्टेट्स है उनसे होके गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे रॉबर्ट पेरी, 1909 में पहुंचे थे। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला। सारे क्वेश्चन याद कर लेना, वो चांद पे पहले कौन गया था। ठीक है, इस तरीके से जितने भी हैं सब रिवाइज कर लेना। नील नदी कौन से महाद्वीप में है? यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं कराऊंगी आपको, पहले मैं सब करा चुकी हूँ। नील नदी आपकी है अफ्रीका में, पहले भी करवाए ये सब। प्रेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में? घास के मैदान 5-6 हैं, सारे याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, सवाना अफ्रीका के, सारे याद कर लेना। ठीक है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। और इसके बाद हिम युग का अंत कब हुआ? व्हेन डिड द आइस एज एंड? आइस एज यानी कि सारी जगह बर्फ ही बर्फ था, उसका अंत कब हुआ? 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स एगो। ठीक है, अगला है ट्रीज आर फाउंड इन अबू धाबी। अबू धाबी बहुत ही सूखे वाला इलाका है, वहां पे खजूर मिलता है, डेट्स मिलते हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। तोरांग का अर्थ क्या है? तोरांग का अर्थ है फॉरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तोरांग? तोरांग का मीनिंग है जंगल। ठीक है, तोरांग का अर्थ है जंगल। चेराव नृत्य का लोक नृत्य है। चेराव होता है मिजोरम में। थोड़ा जल्दी चलेंगे, आसान है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे है? कहाँ पे है? उत्तराकाशी में है। ठीक है, माउंटेनियरिंग का यहाँ पे कोर्सेज वगैरह होते हैं, ये है उत्तराकाशी में। इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है। संज्ञा कौन सा नहीं है? पंजाब राज्य का नाम है, कलम वस्तु का नाम है, शहर एक जगह को बोलते हैं, तो गोरा, गोरा है विशेषण। ठीक है, तो यही नहीं है। अगला, मकर संक्रांति में कुमायूं में किस नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति को कुमायूं में घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। सेकंड चैप्टर आपका फसलों का त्योहार। इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? जलज है, सुमन है, कुसुम है, जलद। जलद क्या होता है? बादल के लिए यूज किया जाता है। कबूतर की कौन सी प्रजाति का प्रयोग पत्र भेजने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है हुमर का। ठीक है, आपकी ये भी चैप्टर में है, चिट्ठी का सफर उसमें है। खिलौने वाला कविता का कवि कौन है? देखिए बेटा सारे इंपॉर्टेंट है कवि। खिलौने वाला का, गुरु चेला, ठीक है, सबके बाग आया उस रात, नागार्जुन, ये सब याद कर लेना। तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेस्ट? कंटेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिशन। ठीक है, विच वर्ड डजंट राइम विद अदर वर्ड? स्लो, स्टोर, स्लो, ब्लो, ग्लो। देखो सब में डब्ल्यू की साउंड आ रही है, स्लो, ग्लो, ब्लो, लेकिन स्टोर में अलग है। वाई डिड हरी फ्रेंड हेट हिम? हरी के फ्रेंड उसे नफरत क्यों करते थे, क्यों हेट करते थे? ही पिंच दैम, वो पिंच करता रहता था उनको। ठीक है, अगला है हु पुट गुलिवर्स हेड इनटू द माउथ? गुलिवर्स बहुत ही जाइंट में फंस गया था, राक्षसों में, वहां पे वो बहुत ही छोटा सा था, तो एक बेबी था जो, उसने उसको अपने मुंह में दे लिया था। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट टॉप्सी तुर्बुलेंट? टॉप्सी तुर्बुलेंट के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? द पीपल वॉक ऑन देयर हेड। पीपल जो है अपने हेड के बल चल रहे थे, बिल्कुल ठीक है। द सी इज फुल ऑफ वाटर, नहीं, यही गलत है, वहां पे सब उल्टा पुल्टा था। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, ये भी ठीक है। यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट, जो आपने लिया ही नहीं उसके लिए पे करो, ये सारी चीजें ठीक है, केवल द सी इज फुल ऑफ वाटर ये वाला अलग है। तो बेटा ये था आपका पेपर, बहुत इजी था, मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं आपसे पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि टाइम नहीं था आपके पास, जल्दी जल्दी मैंने सारे करवा दिए हैं, इनको अच्छे से कर लेना। पेपर आपका 23 को है। रोल नंबर वगैरह बिल्कुल ध्यान से लिख के आना, क्योंकि अगर रोल नंबर गलत हो गया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा किस बच्चे का पेपर है। तो पहले ध्यान से आराम से रोल नंबर लिखना है, 2 घंटे सफिशिएंट, आप आराम से पेपर कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि सब बच्चे अच्छे से कर पाएं।
ठीक है, एक और वीडियो डालूंगी मैं इसका, आपका पूरे पेपर का, और जितनी मैंने पहली डाली हुई है आप देखेंगे तो आप जरूर अच्छा करेंगे।